कनाडा की सरकार को एक ऐसा पत्र मिला है जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों में फिर से हलचल मचा दी है। इस पत्र में मांग की गई है कि भारत के एक बड़े संगठन के मुखिया को कनाडा की सरजमी पर कदम रखने से रोका जाए। ये मुखिया कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत है। सवाल ये है कि आखिर कनाडा में ऐसा क्या हो रहा है कि आरएसएस जैसे संगठन पर बैन लगाने की मांग उठ खड़ी हुई है, और कौन है वो लोग जो इस मुहिम के पीछे हैं। पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल कनाडा की एक विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे एनडीपी भी कहा जाता है, उसकी 2 महिला सांसदों ने कनाडा सरकार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर मांग की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। इसके साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत की प्रस्तावित कनाडा यात्रा को भी रोका जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोहन भागवत कब कनाडा जाने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनका ये दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच प्रस्तावित है और इसी यात्रा से पहले इस पूरे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अब बात करते हैं इस मांग के पीछे किन लोगों का हाथ है। इस पत्र को लिखने वाली दोनों सांसद हैं, हीथर मैकफरसन और जेनी क्वान। हीथर मैकफरसन एनडीपी में विदेश मामलों की प्रवक्ता हैं, जबकि जेनी क्वान इमिग्रेशन और पब्लिक सेफ्टी मामलों की प्रवक्ता है। इन दोनों ने मिलकर कनाडा की विदेश मंत्री, पब्लिक सेफ्टी मंत्री और इमिग्रेशन मंत्री तीनों को ये पत्र भेजा है और मांग की है कि मोहन भागवत की यात्रा से पहले इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाए। अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में है हीथर मैकफरसन का बयान। हीथर मैकफरसन ने आरएसएस को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस एक चरमपंथी संगठन है जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ नफरत और हिंसा को हवा देता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा में रहते हुए भी जो लोग इस संगठन के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें निशाना बनाकर डराया धमकाया जाता है। मैकफरसन के मुताबिक कनाडा में मौजूद कई अल्पसंख्यक समुदायों के मन में ये डर घर कर गया है कि आरएसएस प्रमुख की मौजूदगी से वहां नफरत और हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं और इससे कमजोर तबकों के लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। यानी मैकफरसन का पूरा तर्क इसी आधार पर टिका है कि आरएसएस की मौजूदगी कनाडा के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जिस एनडीपी पार्टी की ये दोनों सांसद हैं, उसे लेकर कहा जाता है कि इसका झुकाव खालिस्तान समर्थक तत्वों की तरफ माना जाता रहा है और ये पार्टी अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करती रही है। यानी जानकार इसे सिर्फ एक साधारण राजनीतिक मांग के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक एंगल से भी देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मुहिम में सिर्फ 2 सांसद ही शामिल नहीं हैं। कनेडियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया नाम की एक संस्था ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है। इस संस्था के मुताबिक कनाडा के 40 से ज़्यादा सिविल सोसाइटी, मानवाधिकार, मजदूर संगठन और धार्मिक संगठनों ने मिलकर कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री गैरी आनंद सांगरी से अपील की है कि वो मोहन भागवत को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त ही न दें। यानी एक तरफ जहां राजनीतिक स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों की तरफ से भी इस मुहिम को हवा दी जा रही है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को भारत कनाडा रिश्तों की पृष्ठभूमि से समझने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ सालों में भारत और कनाडा के रिश्तों में पहले से ही काफी तल्खी देखने को मिली है और अब आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर उठी ये मांग एक बार फिर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा सरकार इस पत्र पर क्या रुख अपनाती है। क्या वाकई मोहन भागवत की यात्रा पर कोई असर पड़ता है और भारत की तरफ से इस पूरे मामले पर आखिर क्या प्रतिक्रिया आती है। तो यह थी पूरी खबर मोहन भागवत की कनाडा में उठी आरएसएस बैन की मांग और हीथर मैकफरसन के विवादित बयान को लेकर। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।